नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन की इस नई वीडियो में। और इसमें हम वीक 5 को कंटिन्यू करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो 5.4 में सर ने ये एक्सप्लेन किया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। तो यहाँ पे एग्जांपल समझाने के लिए हमने दो मैट्रिक्स लिया है, ए और बी, और इसका मल्टीप्लाइड रिजल्ट है सी। और इस पूरे लेक्चर्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले सिलेबस में स्क्वायर मैट्रिक्स ही सर ने कंसीडर किया है। हम कोई रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं लेंगे। ठीक है, यानी कि जो डायमेंशन ए की है वही बी की है और वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी की होगी। ठीक है, ओके। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ों से शुरुआत करते हैं। हम मैथ में जब मैट्रिक्स में कॉलम्स एंड रोज होते हैं, आप जानते हैं, जब भी हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 से करते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम। बट ये चूँकि पाइथन है और हम जानते हैं कि इसमें हमारी जो काउंटिंग है जीरो से स्टार्ट होती है, तो हम इसको जीरो से ही काउंट करेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे हमें इसके रोज़ की काउंटिंग करनी है एक ही, तो हम इसको नंबरिंग एक कर देते हैं। कलर चूज कर लेता हूँ ब्लैक यहाँ के लिए। तो ज़ीरो रो, 1 2 4 5th एंड 6th रोज है। ठीक है, ओके। लाइकवाइज अगर हम बी के कॉलम की नंबरिंग करें तो जीरोथ कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम होगा। तो 0 से 5 तक है, 0 1 2 3 4 5। और यहाँ पर रोज जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, एक और कर लेते हैं, कोई नहीं। ये सर जस्ट एक एग्जांपल के लिए सर ने लिया है। तो 9 6 हो गया। एंड 1 0 1 2 3 4 5 6 6 रोज भी हो गए, 6 कॉलम भी हो गए। ओके, रेक्टेंगल मैट्रिक्स ये है एक्चुअली। यहाँ पर भी हम 6 कर लेते हैं। लाइकवाइज ये हो जाएगा सी में भी। तो टोटल हमने 6 बाई 6 का मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, ओके। तो अब जैसे अब हमें मल्टीप्लाइड रिजल्ट जो है सी का, मैट्रिक्स सी का हमें चाहिए, रो चाहिए हमें 2 एंड थर्ड कॉलम वाली पोजीशन चाहिए हमें, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ध्यान दीजिए, ये है हमारा सेकेंड रो। सेकेंड जब हम करेंगे तो जीरो से लेंगे, 0 1 2, यानी दिस रो एंड थर्ड कॉलम 0 1 2 3। हमें ये वाली एंट्री चाहिए। तो ये कैसे आता है, ये आप सबको पता है। ये होगा, यहाँ पर ग्रीन चलेगा, हाँ ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, डॉट प्रोडक्ट होगा ये सेकेंड रो ऑफ ए एंड थर्ड कॉलम ऑफ बी। ये डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड रो का मतलब देखिए, 0 1 2 ये वाला रो मैं लेता हूँ, एंड थर्ड कॉलम ऑफ बी 0 1 2 3 ये। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग जो है, मतलब अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो ए का सेकेंड रो और जीरो से स्टार्टिंग होगी, जीरोथ वाला जो नंबर है, और इनटू, सॉरी, मल्टीप्लाई
बी का जो 0th पोजीशन पे है और कॉलम नंबर थर्ड, प्लस ए का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बी का फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट हो जाएगा ए का सेकेंड रो, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बी का, रो चेंज हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, कॉलम वही रहेगा थर्ड। तो इस तरीके से ये चलेगा, डॉट डॉट। तो इन पे अगर आप एक दफ़ा नज़र डालें तो क्या होता है, ये देखिए, जो हमने सी का सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट हमें निकालना है, तो हमें ए के सेकेंड रो का एंड बी के थर्ड कॉलम का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना था। यानी कि ये हो जाता है ए का रो और ये हो जाता है बी का कॉलम नंबर, ए का रो नंबर, और उनके सारे एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो से लेके लास्ट, यानी यहाँ पर सिक्स है तो सिक्स तक चलेगा। यानी कि अगर हम ए के रो की बात करें तो रो का जीरोथ एलिमेंट, फिर ए का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का, फिर ए का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, ऐसे सिक्स तक जाएगा, ठीक, ओके। एंड बी के जो कॉलम हमने थर्ड कॉलम लिया है, तो कॉलम थर्ड वही रहेगा, बट रो नंबर चेंज होगा। पहले बी का जीरोवेथ रो का थर्ड कॉलम, फिर बी में का जो है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ऐसे चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम डॉट प्रोडक्ट ए के सेकेंड रो और बी के थर्ड कॉलम का लेते हैं, तो ए का सेकेंड रो जब हम एलिमेंट वाइज अगर उसको इटरेट करें, तो ए का सेकेंड रो की पोजीशन तो फिक्स है, और एलिमेंट नंबर में हम जो है जीरो से लेके सिक्स तक जो साइज है उसका वहाँ तक जाएंगे। और बी के जब अगर हम कॉलम नंबर थर्ड की बात करें, तो कॉलम नंबर थर्ड तो फिक्स रहेगा हर कैलकुलेशन में, बट उसका जो रो नंबर आइडेंटिफायर है वो जीरो से लेके सिक्स तक चलेगा, ओके। तो ये आप देख पा रहे हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अगर हमें किसी एक एलिमेंट को निकालना है रिजल्टेंट का। तो इस तरह को अगर हम वेरिएबल में बात करें, तो सी ऑफ आई जे अगर हमें निकालना है, सी ऑफ आई जे, तो हम इसमें करेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक है ए का, हिंदी में लिखता हूँ, ए का आई रो एंड बी का जेथ कॉलम, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ओके। तो कैसे ये आएगा, ए का आई रो यानी कि आई तो फिक्स रहेगा, और यहाँ पर जो होगा वो वेरिएबल वेरीज करेंगे, मल्टीप्लाई, सेम वे अगर हम बी के जेथ कॉलम की बात करें तो उसका रो नंबर जो है वेरी करेगा, एंड कॉलम नंबर जे फिक्स रहेगा, और मल्टीप्लाई करते करते फिर सबको जोड़ते जाएंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, ए का आई रो जीरो होगा इंटू बी का जीरोवेथ रो जेथ कॉलम, प्लस फिर नेक्स्ट में होगा नेक्स्ट में जो होगा ए का आई थ्रो था, आई थ्रो फिक्स रहेगा, फर्स्ट कॉलम इंटू बी का फर्स्ट रो जेथ कॉलम, लाइक वाइज चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझाया गया फर्स्ट लेक्चर में। देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेकेंड लेक्चर की बात किया जाए, तो अब इसको जो है इस पे आईडी पे रन करके देखा गया। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया गया है, R1 R2 R3, तीन लिस्ट बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आप एक मैट्रिक्स कंसीडर करें, ठीक है। S1 S2 S3 ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, ओके। एक्चुअली ये मैट्रिक्स का नाम नहीं है, मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी।
हमने ए और बी दो लिस्ट को इनिशलाइज किया है। ए डॉट अपेंड R1, ए डॉट अपेंड R2, ए में हमने ये तीनों अपेंड कर दिए तो ये मैट्रिक्स ए बन गया, और बी में ये तीनों अपेंड कर दिए तो ये मैट्रिक्स बी बन गया। ओके, देन हमने एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी को पहले इनिशियलाइज किया है, और इनिशियलाइज जब किया है तो उसकी साइज के अकॉर्डिंग उसमें तीन लिस्ट अपेंड किए हैं, और तीनों लिस्ट में तीन तीन एलिमेंट एज ए ज़ीरो अपेंड कर दिए हैं, ताकि हम उसकी फिर वैल्यू चेंज करके उसको अपडेट कर सकें। तो ये हमने इनिशियलाइज किया है रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी। डायमेंशन यहाँ पे 3 है, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो ए की डायमेंशन होगी वही बी की होगी, वही सी की होगी, तो डायमेंशन यहाँ 3 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि सी ऑफ 2 1 इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड रो ऑफ ए एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। ठीक है, तो इसकी जो कैलकुलेशन के लिए हम जो कोड लिखते हैं, हमें सी ऑफ आई जे जो हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखिए। यहाँ पे कोड लिखा गया है, यहाँ पर 3 लूप चलेगा, आई के लिए, जे के लिए और के लिए। हमने यहाँ पे देखा कि हमें जो बीच वाला जो वैरी कर रहा है इसको हमने के मान लेते हैं, जो ये वेरिएबल है इसको के मान लेते हैं, और आई और जे तो हमारा दिया हुआ है, और बीच वाला जो नंबर वैरी कर रहा है 0 से लेके 6 तक, उसको हमने के वेरिएबल मान लिया। आई जे और के हो गया, तो 3 यहाँ पे लूप होंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ डिम, फॉर जे इन रेंज ऑफ डिम, फॉर के इन रेंज ऑफ डिम। तो इस चीज़ को आप देख लो, ये 3 इनर लूप हैं, लूप के अंदर लूप है, नेस्टेड लूप है। सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू सी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे। ओके, ओके, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना। हम्म, तो सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू सी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे। हम्म, तो यहाँ पे जो पहले के चलेगा, इनर लूप चलेगा, पहले सी ऑफ आई जे की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, प्लस ए ऑफ आई के प्लस बी ऑफ के जे, एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होके ऐड होगा, फिर उसके बाद ये वो सी आई जे की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट बार फिर के की वैल्यू आगे बढ़ेगी, तो उस हिसाब से ए के आई एथ रो की और बी के जेथ कॉलम के सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन होकर एडिशन होता जाएगा, तो यहाँ पर हमें सी आई जे की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद फिर आई और जे अपने हिसाब से आउटर लूप चलते रहेंगे, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो जाएगा। प्रिंट शी जब हम कमांड देंगे, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिया गया है, इनिशियली 2 मैट्रिक्स लिए हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी उसके हिसाब से ये जो है, ये जो प्रिंट शी कमांड दिया गया तो ये आया है। फिर इनको चेक भी किया सर ने मैनुअली मल्टीप्लाई और ऐड करके, तो भी 25 आ रही है वैल्यू। उसके बाद पूरा एक एक मल्टी मैनुअली चेक करने से अच्छा है, सर ने इम्पोर्ट नमपाई नमपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है। ए इज इक्वल टू ये हो गई हमारी लिस्ट मैट ऑफ लिस्ट, बी इज इक्वल टू ये हो गई लिस्ट ऑफ लिस्ट, फिर एक्स बना लिया है नमपाई डॉट मैट ए। इसे जो है नमपाई डॉट मैट ए में मतलब ए को उसने मैट्रिक्स ए कल एज्यूम किया, हो गया, और वाई को मैट्रिक्स बी हो गया। देन प्रिंट एक्स मल्टीप्लाई वाई लिख दो सीधे नमपाई लाइब्रेरी से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है, तो यानी कि हमारा कोड सही है। ठीक है, इन्होंने नमपाई को इंपोर्ट करके कैलकुलेट किया है मैट्रिक्स को, तो जो आया और हमने जो कोड लिखा था उससे जो कैलकुलेशन आई दोनों सेम है, तो इससे पता चलता है कि हमारा कैलकुलेशन सही है। तो जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो आपको इस तरह से आई जे और के लिए 3 जो है फॉर लूप बनाना होगा। आई सबसे आउटर लूप होगा, उसके अंदर में जे होगा, उसके अंदर में के होगा, फिर हम जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आई जे है उसकी जो कैलकुलेशन करेंगे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के मल्टीप्लाई बी के जे। तो इस तरीके से हमें लिखना होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए।
याद कर लीजिए। और उससे पहले सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी बराबर डायमेंशन का वो इनिशियलाइज करना होगा, क्योंकि वही वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सी आई जे इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए आई, देन डॉट ये वेरिएबल वेरी के है यहाँ पे मान लेते हैं, एंड बी के यहाँ पे हो जाएगा, और जे जे आई और जे फिक्स है, बीच वाले वैल्यू वेरी करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके सर ने इस तरह से बताया कि कैसे इसके हम फॉर लूप लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग फंक्शंस, तो जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो हमारे लिए काम इजी हो जाएगा, हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या क्या स्टेप लेने होंगे अगर हम उसके लिए फंक्शन लिखें, तो एक काम में करना हो कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इनिशलाइज सी टू जीरो, उसकी डायमेंशन के हिसाब से उसमें जीरो के वैल्यू के साथ हमें वो मैट्रिक्स को इनिशलाइज करना होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आई नीड टू कंसीडर टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी दो मैट्रिक्स हमें लेने होंगे। आई नीड टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू लिस्ट, हमें दो लिस्ट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके लिए एक फंक्शन लिखना होगा, ताकि हमें डॉट प्रोडक्ट को भी डिफाइन करना हो कि डॉट प्रोडक्ट हम कॉल करें फंक्शन को तो हमें दो लिस्ट का डॉट प्रोडक्ट दे दे। देन आई नीड टू पिक द आईएथ रो एंड जेथ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे पिक करना है, ये देखें इसके लिए कितने फंक्शन हमें लिखने पड़ेंगे। पहले हमें मैट्रिक्स सी को जो है इनिशियलाइज करना होगा, तो डेफिनेशन हमने फंक्शन का नाम दिया इनिशियलाइज मैट, और डिम, डिम हमारा जो भी होगा, डिम इज इक्वल टू जो हमारा साइज होगा, जिस साइज का हमें मैट्रिक्स बनाना है वो यहाँ पर रहेगा डिम एज ए पैरामीटर। देन को सी हम ले लेंगे एक एम्प्टी लिस्ट, फॉर आई इन रेंज ऑफ डिम सी अपेंड एक ब्लैंक लिस्ट, तो अगर मान लेते 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के अंदर में 3 ब्लैंक लिस्ट अपेंड हो जाएंगे। ओके, ठीक है। फिर फॉर आई इन रेंज ऑफ डिम, फिर उसके अंदर एक और चलेगा, और जे इन रेंज ऑफ डिम, क्यों, क्योंकि हमें दो बार ये लेना है, क्योंकि हमें इसमें ज़ीरो हर हर लिस्ट के अंदर में उतने जीरो लगाने हैं जितनी लिस्ट है, और सभी लिस्ट में होनी चाहिए, इसलिए हमें दो लूप चलाना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज और जे इन रेंज सी ऑफ आई डॉट अपेंड ज़ीरो। तो फिर क्या हो जाएगा, सी डॉट आई यानी कि पहले वाली लिस्ट में 3 जीरो आ जाएंगे, फिर दूसरी वाली लिस्ट में 3 जीरो आ जाएंगे, फिर तीसरी वाली लिस्ट में 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा मैट्रिक्स सी। तो ये इसका फंक्शन था। नेक्स्ट हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, यू एंड वी दो लिस्ट है हमारे पास, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया सर ने, कि हमें कैसे कैसे यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन तक पहुँचना होगा। पहले हमें इनिशियलाइज किया है, फिर टू मैट्रिसेस ए एंड बी हो गए, आई नीड टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू लिस्ट, दो लिस्ट का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो यू एंड वी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डिम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यू, दोनों को हम स्क्वायर मैट्रिक्स सेम लेंथ का मान के चल रहे हैं, तो डिम हमारा उसका लेंथ हो जाएगा, आंस इज इक्वल टू 0 और आई इन रेंज ऑफ डिम, आंस इज इक्वल टू आंस प्लस यू ऑफ आई मल्टीप्लाई वी ऑफ आई, आंस प्लस यू ऑफ आई मल्टीप्लाई वी ऑफ आई रिटर्न आंस। ठीक है, तो ये हमारा दो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, उनके उस आंस में वो जुड़ते जाएंगे मल्टीप्लाई होके, और हमें रिटर्न आंस हो जाएगा। देन हमें आई ए थ्रू और जे कॉलम को पिक करना है। नेक्स्ट क्या था, आई नीड टू पिक द आई ए थ्रू एंड जे कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, कैसे पिक करेंगे आइए देखते हैं। डेफिनेशन रो एम और आई, एम हमारा मैट्रिक्स है, आई एथ रो को पिक करना है, देन डिम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम, ओके, एल इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट हो गया, फॉर के इन रेंज ऑफ डिम, हमने डिम के बराबर एक लूप चलाया फॉर लूप, एल डॉट अपेंड एम ऑफ आई के। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है, एम है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, तो हमें जब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हमें पूरे मैट्रिक्स का तो एक साथ नहीं करेंगे, पूरी लिस्ट को एक साथ मल्टीप्लाई, हमें एक बार में एक इसमें से लिस्ट उठानी है। ठीक है, तो कैसे उठाएंगे,
मान लेते हैं mth रो में हमें ith नंबर की लिस्ट उठानी है, 0 वाली, तो हम क्या करेंगे, L एक अलग से एम्प्टी लिस्ट बना लिया, और फॉर k इन रेंज ऑफ dim L डॉट अपेंड m I के बराबर k, मतलब m में हम क्या लेंगे, L में हम क्या लेंगे, सॉरी, L में हम लेंगे I m के ith रो का kth एलिमेंट, यानी कि पहले 0th एलिमेंट ले लिया, फिर फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, फिर सेकंड एलिमेंट ले लिया। तो हमारी जो L नंबर की जो लिस्ट होगी उसमें ये वाले सारे एलिमेंट आ गए। तो जिस नंबर का रो हमें पिक करना है, उस नंबर के एलिमेंट्स को उठा करके हम इसमें L में अपेंड कर देंगे और रिटर्न L कर देंगे, तो हमें सिंगल लिस्ट मिल जाएगी। उसी तरह हमें अगर कॉलम पिक करना है, एम मैट्रिक्स का jth कॉलम पिक करना है, तो dim इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम, एल इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे फॉर के इन रेंज ऑफ डिम। अब यहाँ पे हमें रो चेंज करेंगे, कॉलम हम फिक्स रखेंगे, क्योंकि हमें कॉलम पिक करना है, तो एम ऑफ के ऑफ जे, यहाँ से हम लेकर के वो एलिमेंट को एल में अपेंड कर देंगे, रिटर्न एल कर देंगे, तो हमें एक फिक्स कॉलम की सारे अलग अलग रोज के फिक्स कॉलम की एलिमेंट जो है एल में आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे रो पिक किया, यहाँ पे कॉलम पिक करना ले लिया। अब हम करेंगे मैटमल। मैटमल का मतलब फंक्शन है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं, तो डिम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए हो गया, ठीक है। सी इज इक्वल टू इनिशलाइज मैट, हमने फंक्शन ऊपर बनाया है, इस डिम में जो हमारा लेंथ है उस लेंथ का हमने सी को एक लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने बना लिया, इनिशलाइज कर लिया, सभी वैल्यूज जीरो हैं इसमें, ठीक है। जीरो वैल्यू के साथ में हमने सी को इनिशलाइज कर लिया, फॉर आई इन रेंज ऑफ डिम, फॉर जे इन रेंज ऑफ डिम, सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमने उठाया। अब हम यहाँ पर के नहीं ले रहे हैं, तीन लूप नहीं ले रहे हैं, तो हमने डॉट प्रोडक्ट जो है एक फंक्शन ऑलरेडी लिख रखा है, तो हम उसको फंक्शन कॉल ले रहे हैं, रो ऑफ ए आई कॉमा कॉलम ऑफ बी जे। हमने जब डॉट प्रोडक्ट बनाया था तो उसमें हमने क्या लिखा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू वी, यहाँ पर दो लिस्ट नहीं थे, यहाँ पर यू और वी दो, सॉरी लिस्ट थे, मैट्रिक्स नहीं थे, यू एंड वी दो लिस्ट हैं, तो हमें लिस्ट पिक करना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा रो ऑफ ए आई, क्योंकि हमने रो पिक करना है वो भी हमने लिख रखा है, कैसे रो पिक करना है, फंक्शन रो ऑफ एम आई में, तो रो ऑफ ए आई हो गया, और कॉलम ऑफ बी जे, तो रो ऑफ ए आई और कॉलम ऑफ बी जे का ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सी ऑफ आई जे, देन लास्ट में रिटर्न सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फंक्शन पूरा लिखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहले हमने छोटे छोटे फंक्शन अलग अलग काम के लिए लिखे, इनिशियलाइज करने के लिए, रो पिक करने के लिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख दिया, सी ऑफ आई जे ही हो जाएगा, और हम रिटर्न सी कर देंगे। तो फिर इसको टेस्ट किया गया, ए में हमने लिया, एक ये मैट्रिक्स है, बी हमारा एक मैट्रिक्स है, फंक्शन कॉल किया मैटमल ए बी, तो ये हमें रिजल्ट मिला। फिर इसको चेक करने के लिए सर ने नमपाई इंपोर्ट किया, ए इज इक्वल टू नमपाई डॉट मैट ए, बी इज इक्वल टू नमपाई डॉट मैट बी, एंड सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्रिंट सी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो हमने जो फंक्शन लिखा था उसी रिजल्ट से मैच कर गया, यानी कि हमारा जो फंक्शन है बिल्कुल सही है। तो आपने देखा यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हम फंक्शन लिखते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो आपने समझ में आ गया आपको। उसके बाद कैसे हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया, क्या वेरी करता है क्या फिक्स रहता है ये भी आपको समझ में आ गया। हम एक रिजल्ट मैट्रिक्स सी लेंगे और सी का जो आई जे होगा वो दो मैट्रिक्स होंगे ए और बी, तो ए के आई ए थ्रो और बी के जे एथ कॉलम का डॉट प्रोडक्ट होता है। और उसमें अगर हम डॉट प्रोडक्ट को बात करें तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए का आई ए थ्रो और उसका एलिमेंट नंबर वेरी करेगा, कॉलम नंबर के है, और बी के जब जेथ कॉलम को उठाएंगे तो उसमें रो नंबर वेरी करेगा, जेथ कॉलम फिक्स रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करके और आंस में से जोड़ते जाएंगे। तो इस इन सब से आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अभी के लिए आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात।